अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि दालों और गोश्त के साथ सब्ज़ियाँ भी ज़रूर खानी चाहिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ अरवी मसाला। अरवी मसाला बनाना बहुत ही आसान है और ये इतना टेस्टी होता है कि अगर इसके साथ गोश्त भी पड़ा हुआ हो ना तो आप उसको छोड़ देंगे और ये खाएंगे, इतना ज़बरदस्त होता है। आइए देखें ये मज़ेदार सा अरवी मसाला कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने ले ली है अरवी। ये तो थोड़ी सी है लेकिन मैंने इसको जो है वो 750 ग्राम अरवी ली है, यानी 3 पाव के करीब है ये। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद फिर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, तो छिलका उतारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इसी तरह 1 बाय 1 तमाम अरवी जो है वो उसका छिलका उतार लेंगे। आपने अगर बहुत ज़्यादा इस पर मिट्टी लगी हुई है या ये बहुत गंदी है तो आप इसको अच्छे से पहले वॉश कर लें और फिर जो है इसको ड्राई करके कटिंग करें। ड्राई करके कटिंग क्यों करें ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें ड्राई करके इसको कटिंग क्यों करनी चाहिए। तो छिलकों को हम कर देते हैं एक साइड पे और अब बारी आती है इसकी कटिंग करने की। तो क्या करेंगे कि अरबी को पकड़ेंगे इस तरह और दोनों साइडों से इसका ये वाला पोर्शन काट देंगे। अब जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं, फिंगर चिप्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लंबाई में कट करेंगे और इसके फिंगर चिप्स की तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। बाज़ लोग गोल भी काटते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कटिंग करके बनाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप उस सब्ज़ी को बहुत इंजॉय करेंगे। तो तमाम अरवी जो है वो इसी तरह फिंगर चिप्स की शेप में हम काट लेंगे। ये देखिए तमाम अरवी मैंने काट दी और इसको अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब क्या करना है, 1.5 टीस्पून इसके ऊपर मैंने नमक डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के बाद पानी से इसको वॉश कर लेंगे, इसलिए कि अरबी में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, इसमें लेसलापन होता है, तो इस तरह वो ख़त्म हो जाता है। एक और भी तरीका इसके बाद करेंगे जिससे ये लेसलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको रखते हैं और फिर इसको वॉश करते हैं। अब बारी है प्याज के काटने की। तो यहाँ पे मैंने कटर लिया है, इसके अंदर मैंने अनियन लगा दिया है और आप देख रहे हैं कि इसके कैसे स्लाइसेस जो हैं फ़ौरन से ही कटिंग होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मशीनों ने ज़िंदगी जहाँ बहुत आसान की है वहाँ पे प्याज की कटिंग भी बहुत आसान हो गई। आपको पता है वैसे ही प्याज काटने से तो अच्छा वाला बंदा भी रोने लग जाता है, तो इस तरह से ये है कि वो उससे इंसान बच जाता है। तो इसलिए मैंने ये स्लाइसर लिया है और इससे ये तमाम प्याज जो हैं वो उसकी बड़ी आसानी से बस फटाफट मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और आपके सामने ये देखें कैसे जल्दी जल्दी से तमाम प्याज से मेरे कटिंग हो गए हैं। अब क्योंकि ये गोल लच्छों की शक्ल में है तो मैंने सेंटर से इसको कट कर दिया है। आप चाहें तो इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेंटर में कट कर दिया ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बने। तो ये देखिए जी प्याज तो फ़ौरन कटिंग हो गई। देखिए जी, इसके अलावा यहाँ पे चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने 2 अदर टमाटर लेकर इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो स्लाइस में काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट बना लिया इसका। मसालों में जाएगा 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगी हल्दी और यहाँ पे नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए उसमें गार्निशिंग के लिए मैंने ली हैं थोड़ा सा धनिया लिया है और 3-4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इसे भी वॉश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा के ऑयल डाल दिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कटी हुई तमाम अरवी जो है जो मैंने धो के और बास्केट में डाल दी थी, पानी इसका सारा निकल गया था। अब इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम के ऊपर अरवी को ऑयल में फ्राई करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम अरवी बनाते हैं ना तो उसमें एक लेसलापन जो है वो आता है, जो कि आपको खाने में उसका टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। लेकिन जब आप इस तरह उसको फ्राई कर लेते हैं तो उसके तमाम जो है वो लेस ख़त्म हो जाती है। ये देखिए अरबी हमारी माशाल्लाह से ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है वो फ्राई हो रही है। और ये अब फ्लेम देखिए मैंने हाई पहले भी की थी, थोड़ी सी और कर ली है और ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं अलहदा से और निकाल के रख लेते हैं। जो ऑयल मैंने इसमें से बचेगा उसी में हम सब्ज़ी को बनाएंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पहले ही वेजिटेबल फ्राई हो गई है, तो सारा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर भी मौजूद है। चलें जी, ये हो गया। चलें इसको भी निकाल दिया। ये देखिए ये तकरीबन हाफ़ डन हो जाती है इस तरह जो है ना जब हम फ्राई करते हैं। जी बचे हुए ऑयल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे।
प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना, पिंक नहीं करना, जस्ट हमें सौटे करना है, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है, मसाले वाली हम अरवी बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें इसको गोल्डन या पिंक वगैरह नहीं करना, बस सौटे करना है इसको। तो हाई फ्लेम के ऊपर ही प्याज जो है ये भी हमारा फ्राई हो रहा है। तो जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए जी, प्याज हमारा देखिए सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और ये भी इसके अंदर ही फ्राई कर लेते हैं। आपको पता है कि मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जैसे मैंने अरवी को फ्राई किया था, तो उसी वजह से इसमें थोड़ी थोड़ी सी झाग बन रही है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अरवी की वजह से हो रहा है। तो इससे फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि फ़्लेवर उससे भी ज़्यादा अच्छा और मज़े का आएगा। तो ये देखिए प्याज हमारे हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर को भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ताकि टमाटरों का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें हम मसाले डालें और इसको ग्रेवी जो है वो बनाएं इसकी, यानी मसाला रेडी करें इसका। तो देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई होता जा रहा है इसके अंदर, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो इसके अंदर मैंने अब डाल दिया है थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने मसाला डालना है तो इस तरह वो जले नहीं, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला हमारा अच्छा सा रेडी हो। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसाले इसके अंदर डाल देते हैं। मसालों को आप अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे और अच्छा सा अरवी का मसाला रेडी कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि अब वो जो झाग थी सारी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है माशाल्लाह से। चलें जी, ये देखिए प्याज हमारे देखें बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, ये देखिए। चलें अब हम इसके अंदर अरवी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई हुई है, अब इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको दम में पकाएंगे। तो फिर ये बिल्कुल जो है वो गल जाएगी और अरवी का सालन हमारा फटाफट से रेडी हो जाएगा। तो इसको कवर करते हैं और 15 से 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे बनाते हैं। चलिए जी, 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है, पता चल गया कि सालन रेडी हो गया। देखते हैं ये गला भी है कि नहीं। तो ये देखिए जी, अरवी तो हमारी फ़ौरन ही गल गई है। अब इसके ऊपर जो है वो सब्ज़ मिर्चें, धनिया गार्निशिंग करते हैं और करते हैं डिश आउट, और आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। आप जब इसको सर्व करें तो साथ लेमन इसको जो है वो लास्ट में रखें, लेमन डाल के ऊपर। तो आप तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ या चपाती के साथ खाएं, आप उंगलियां चाटते रह जाएं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजी सी डिश हमने ले ली है और उसके अंदर हम अरवी मसाले का सालन डाल रहे हैं। माशाल्लाह से आप देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। इसमें बिल्कुल भी जो है वो आपको कोई शोरबा कुछ इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है। अब इसके धनिए से और सब्ज़ मिर्चों से इसको गार्निशिंग कर देते हैं। धनिया ऑलरेडी डाला था इसलिए थोड़ा सा डालेंगे और रेडी हो गई है हमारी मज़ेदार सी डिश। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।